मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। बटग्राम, दीर बाला और चित्राल में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। सवात और मानसहरा के सियाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शोगरा में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद, मरीज को चारपाई पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दीर बाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गरम चश्मा समेत तमाम राबता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। जीपीओ चौक पर सयाहों का रश। नथिया गली में 3 फुट से जायद, ठंडियानी में 4 फुट बर्फ पड़ चुकी। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। कराची में भी यकबस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की कल से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल मुल्क के मगरबी इलाकों में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। इतवार और पीर को बलोचिस्तान और सिंध, पीर और मंगल को गिलगित कश्मीर और केपी में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। तबाहाल गुल प्लाजा में 8वें रोज भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। लापता होने वाले कई अफराद का कुछ पता न चल सका। तकनीकी और तहकीकाती टीम का डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा का दौरा, मुतासरा इमारत के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। सानेहा में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 77 अफराद लापता हुए थे। गुल प्लाजा में लापता आसिफ के घर चोरी की वारदात। लवाहिकीन ने बताया, हम कभी डीसी ऑफिस और कभी सर्द खाने के चक्कर लगाने में मसरूफ थे कि चोर घर में रखे तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। 3 दिन गुजर गए, इत्तला के बावजूद गार्डन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सानेहा गुल प्लाजा के बाद एसवीसीए का हंगामी सर्वे। गफलत बरतने पर एक ही दिन में 100 से ज्यादा इमारतों को नोटिस जारी। शॉपिंग मॉल, स्टोर्स, रिहायशी इमारतें और अस्पताल शामिल। नोटिस में कहा गया है, इमारत में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी और गैर फाल हैं। 3 दिन के अंदर आग से बचाव के हिफाजती इकदाम करें। तामील न करने की सूरत में FIR समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इमारतें मुकम्मल तौर पर फायर फाइटिंग और फायर रेजिस्टेंस सिस्टम से लेस हों। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता फायर फाइटर को टीम में शामिल किया जाए। ट्राम सर्विस के लिए मुख्तस जगह पर गुल प्लाजा बनाया गया। 1883 में जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। लीज खत्म होने से 1 माह कबल जमीन जिनेका नामी ग्रुप ने खरीदी और इमारत बनाना शुरू की। 1991 में फारूक सत्तार ने मेयरशिप के दौरान गुल प्लाजा की जमीन लीज कर दी। नेमतुल्लाह खान ने इजाफी फ्लोर को रेगुलराइज किया। गुल प्लाजा की तामीर से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है, गुल प्लाजा की जमीन KMC की मलकियत थी। लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, गुल प्लाजा पहला सानेहा नहीं, ऐसे वाकयात होते रहते हैं। सानेहा पर सियासत करना जुर्म है। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स ने जो सवाल उठाए हैं, अफसोस, बेहद अफसोस, उनके जवाब देने की बजाय वजीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सूबाई असम्बली की तौहीन की, मामले की संगीनी से तवज्जो हटाई जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने इल्जाम तराशी नहीं की, सिर्फ सवाल पूछा है। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 बजे लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 22 और मेयर कराची 23 घंटे बाद पहुंचे। जवाबात के बजाय वज़ीर आला लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े। कौन कहाँ था, अगर ये पूछ लिया तो ये सियासत हो गई। जिनके प्यारे सानेहा गुल प्लाजा में चले गए, उनकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा।
नुकसान तो जो है वो दुकानों का जो माल जला है वो 10 से 15 अरब रुपए के करीब है। इसका तमकिया जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लगाएगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने। जो है गुल प्लाजा मुतासिरा कैंप भी लगाया हुआ है कराची ऑफ चैम्बर्स ने। इस तरह के फॉर्म दुकानदार को तकसीम बल्कि हो चुके हैं। सलमान इकबाल साहब ने तो आके बाकायदा अनाउंस किया है, 5 से 6 अरब रुपए का इन्होंने अनाउंस किया कि जो है मैं फौरी तौर पर जो है वो कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा कि इसकी अभी नीड नहीं है, आपने कह दिया समझो हमारा काम हो गया। हुकूमत ने 24 घंटे में अदायगियों की यकीन दहानी कराई। हुकूमती इमदादी कामों से मुतमईन है। मुतासरा दुकानदारों को फॉर्म दे दिए हैं। जल्द इमदाद तकसीम होगी। आग से 10 से 15 अरब का सामान तबाह हुआ। प्रॉपर्टी का नुकसान अलग है। सिंध हुकूमत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया। विफाक से अपील है शहदा के अहले खाना के लिए इमदाद का ऐलान करे। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता कहते हैं सदर वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने 5 से 6 अरब कर्ज देने का ऐलान किया। मैंने सलमान इकबाल से कहा आपने कह दिया समझे हमने ले लिया। हुकूमती इमदाद के बाद कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान इकबाल को कहा जब जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर याद करेंगे। पंजाब में शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। बिजली की तारें ज़मीं दोज़ करने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग से बचाने का हुक्म दिया गया है। बच्चा खेलते खेलते किसी के घर के अंदर ये गए हैं पिंजरे के पास। वहाँ पे जो शेर था उसने उनको ग्रैब कर लिया। उनका हाथ जो था राइट हैंड उसको जख्मी कर दिया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में शेर ने 8 साल बच्चे का बाजू चबा लिया। MS गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार ने कहा बच्चे का बाजू कट चुका है। बच्चे की हालत इस वक्त नॉर्मल है। बच्चे के इलाज के लिए 5 रुकनी का मेडिकल बोर्ड बनाया गया। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 11 शेरों को डोला ब्रीडिंग फार्म हाउस में रखवाया था। अब पाकिस्तान को जैम करने की हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। ये अगर रेल की पटरी और मोटरवे बंद करेंगे तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल अमन और अमान खराब करने के लिए दी गई। सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम PTI की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में PTI सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी। अब अगर मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी सफीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। हुकूमत के मौसर इकदाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क से मुलविस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अमेरिकी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में नेटो से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान को तज़हीक आमेज और शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा था बरतानिया समेत नेटो के फौजी अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन पर नहीं लड़े। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनी तौर पर माफ़ी मांगता। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ठीक कहते हैं। नेटो के लिए अमरीका ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अमरीका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी भी बोल पड़े। कहा अफगानिस्तान में दी गई नेटो अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। महदूद हमले को भी जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है सरजमीन पर किसी भी नौयत का हमला चाहे वो महदूद हो या सर्जिकल मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। जनरल सैयद मौसवी ने कहा ईरान सदर ट्रंप की धमकियों का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप बहुत बातें करते हैं, उन्हें मैदान में जवाब मिल जाएगा।
तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। ऐसा इकदाम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। बरतानिया ने ईरान और अमरीका की कशीदगी के बायस कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। सूरत हाल के पेश नज़र यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें कल तक मनसूख कर दी। एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, एयर कनाडा और KLM नीदरलैंड्स का कहना है इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाजें कल तक ऑपरेट नहीं करेंगे। अमेरिका में 16 करोड़ शहरियों को शदीद बर्फबारी और सर्दी का सामना। अमेरिकी महकमे मौसमियात ने तूफान को इंतहाई जानलेवा करार दे दिया। कई अमेरिकी रियासतों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। बर्फानी तूफान मगरबी अमेरिका से मशरकी इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा। वाशिंगटन DC, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क शदीद बारिश की लपेट में। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान। IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोतरफ। कहा मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए कायदाना इस्लाहात पर शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना मेरे लिए काबिल एहतराम है। IMF प्रोग्राम दरअसल पाकिस्तान ही का अपना प्रोग्राम है। काफ़ी अरसे से IMF और पाकिस्तान में निहायत तामीरी रवाबित कायम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्लाहात को आगे बढ़ा रहे हैं। कोटरी के सनती इलाके में कार ट्रक से टकरा गई। 3 बच्चियों और खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कार ट्रक के पीछे से टकराई। गाड़ी में सवार अफराद लतीफाबाद से ठट्ठा जा रहे थे। कराची के इलाके लांढी फ्यूचर मोड़ पर ट्रेलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 1 मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब के दौरान धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका कुरैशी मोड़ के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर में हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश करार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने रिपोर्ट तलब कर ली। थाना सदर अहमदपुर शरकिया के SHO दिलबर हुसैन के घर पर छापा, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मुसाफिर खाने में वाक़िया घर पर छापा, SHO के गिरफ्तार मुलाजिम की निशानदही पर मारा गया। गिरफ्तार मुलाजिम से 2 किलो मनशियात बरामद हुई थी। SHO फरार, मुकदमा दर्ज। DPO का कहना है SHO ने थाना समासक्टा में तैनाती के दौरान भारी मिकदार में आइस बरामद की थी। SHO ने बरामद शुदा आइस खुद की और आइस को फरोख्त करता था। बलोचिस्तान में महकमे सेहत में खामोश मगर मौसर इनकलाब बर्पा किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तकरीबन 3000 डॉक्टर्स की भर्ती की गई। सूबे में 164 बेसिक हेल्थ यूनिट फाल कर दिए। पसमानदा इलाकों के अवाम को अब उनके करीब बुनियादी सेहत की सहूलियात मिल रही हैं। महकमे सेहत की सहूलतों का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। अबू धाबी में अमरीकी सालसी में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का आगाज। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात की दोनों मुल्कों के वफूद से मुलाकात, तनाज़े के हल पर जोर। इस मौके पर सदर ट्रंप के खुसूसी LHC स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। रूसी फ़िज़ाई हमलों के बायस यूक्रेन को बदतरीन तवानाई बहरान का सामना है। स्पेन का गजा के लिए बनाए गए पीस ऑफ बोर्ड में शामिल ना होने का ऐलान। स्पेन के वज़ीर आज़म कहते हैं गौर फिक्र के बाद फैसला किया है। हम नियाम नेहाद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे। उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को शामिल नहीं किया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुस्तकबिल सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम ही तय करेंगे। सदर ब्राज़ील का कहना है ट्रंप नया अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सिर्फ वो मालिक हों।
अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट अफसरान की तैनाती के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक सेंट पॉल हवाई अड्डे पर एहतजाज के दौरान पादरी और उनके कई पैरोकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल, शहर की अहम मार्केटें बंद। दुबई पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। गल्फ न्यूज के मुताबिक वार्निंग में कहा गया है, सोशल मीडिया पर किसी शख्स की तौहीन या साख को नुकसान पहुंचाने पर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। मुशीर खेल बांग्लादेश आसिफ नजरुल कहते हैं, वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, जबरदस्ती बाहर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला किया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग के बाद बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ तनाज़ात कमेटी में शिकायत दर्ज करा दी। बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है आईसीसी ने हमारे मौक़िफ़ को ना मानकर ज़्यादती की, हमारा केस सुना जाए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप मैचेस का आखिरी रोज। ग्रुप बी में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। जापान का तंजानिया से मैच जारी। सुपर सिक्स मरहले का आगाज कल से होगा। पाकिस्तानी टीम सुपर सिक्स में अपना पहला मैच मंगल को खेलेगी। दिफाई चैंपियन यॉनिक सिनर की एक और टाइटल की तरफ पेशकदमी। सिनर ने तीसरे राउंड में अमेरिकी हरीफ को जेर कर दिया। पहला सेट हारने के बाद सिनर ने कमबैक करते हुए मुसलसल 3 सेट्स जीते। फतह के साथ सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। तीसरे सेट के दौरान सख्त गर्मी के बायस मैच रोका गया था। सिर्फ 7 दिन बाकी हैं जब दुनिया हमारे दौर के एक निहायत अहम वाक़े की नाकाबिले फरामोश पसे पर्दा झलक सिनेमा में देखेगी। अमरीकी सदर ने खातून अव्वल की जिंदगी और पसे पर्दा लम्हात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म की वीडियो एक्स पर शेयर कर दी। और चीन में कमरी साल नौ और मौसम बहार के खुशामदीद कहने की तैयारी। सिचुआन जगमगाती लाइटों से चमक गया। चीन में कमरी साल का आगाज 29 जनवरी से होगा।